नमस्कार दोस्तों, CRI गाइडलाइंस के इस चौथे व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इन्वेंशंस की पेटेंट ड्राफ्टिंग। तो इसमें इन्वेंटर्स कई तरह के सवाल पूछते हैं, क्योंकि आज के समय में लगभग हर तकनीकी क्षेत्र में AI का उपयोग हो रहा है। जैसे हेल्थ केयर है, ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं, रोबोटिक्स है, और साइबर सिक्योरिटी है, मैन्युफैक्चरिंग है, फाइनेंशियल एनालिटिक्स है। तो इन्वेंटर अक्सर जो है ये बात पूछते हैं कि अगर मैंने AI मॉडल विकसित किया है तो क्या उसको पेटेंट मिल सकता है। तो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि पेटेंट मिल सकता है क्या। सीधे सीधे नहीं मिलता। AI मॉडल अपने आप में मैथमेटिकल मॉडल या एल्गोरिथम या स्टैटिस्टिकल मेथड होता है, और ये सब सामान्यतः सेक्शन 3K के अंतर्गत आते हैं। इसलिए यदि इन्वेंशन केवल ये बात कहता है कि ए मशीन लर्निंग मॉडल फॉर प्रेडिक्शन, तो फिर ये पेटेंटेबल नहीं है। दूसरी बात कि AI इन्वेंशन कब पेटेंटेबल बनता है। तो AI इन्वेंशन तब पेटेंटेबल हो सकता है जब वो किसी तकनीकी प्रणाली में सुधार लेके आए। जैसे AI मॉडल है, वो मेडिकल इमेजिंग एक्यूरेसी बढ़ा देता है, या इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट फेलियर को डिटेक्ट कर लेता है, या नेटवर्क ट्रैफिक को ऑप्टिमाइज़ करता है, या ऑटोनॉमस व्हीकल नेविगेशन को बेहतर बनाता है। तो इन्वेंशन टेक्निकल एप्लीकेशन बन जाती है, और यही वो स्थान है जहां AI इन्वेंशन पेटेंटेबल हो सकती है। एक और सवाल कि AI इन्वेंशन में CRI गाइडलाइंस क्या अपेक्षा करती हैं। तो दोस्तों, नई गाइडलाइंस के अनुसार AI बेस्ड इन्वेंशन की पेटेंट एप्लीकेशन में कुछ विशेष टेक्निकल डिटेल्स देने ज़रूरी हैं, जैसे सिस्टम आर्किटेक्चर, ट्रेनिंग मेथडोलॉजी, डेटा प्रोसेसिंग स्टेप्स और मॉडल इम्प्लीमेंटेशन। अगर ये विवरण नहीं दिए गए हैं तो एप्लीकेशन इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर की वजह से कमज़ोर हो जाएगी। एक और सवाल कि ट्रेनिंग डेटा का वर्णन क्यों ज़रूरी है। तो AI सिस्टम का परफॉर्मेंस मुख्य रूप से ट्रेनिंग डेटा पे डिपेंड करता है, इसलिए एग्जामिनर ये समझना चाहता है कि मॉडल किस प्रकार से ट्रेन किया गया है। तो इन्वेंटर को ये बताना चाहिए कि डेटा सोर्स क्या है, और डेटा प्री प्रोसेसिंग कैसे किया गया है, ट्रेनिंग के स्टेप्स क्या हैं। ये जानकारी इन्वेंशन को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के रूप में प्रस्तुत करती है। AI इन्वेंशन में सिस्टम आर्किटेक्चर कैसे दिखाना चाहिए दोस्तों। तो स्पेसिफिकेशन में एक स्पष्ट डायग्राम होना चाहिए जो ये दिखाए कि AI मॉडल किस तरह से सेंसर्स, प्रोसेसर्स, डेटा सर्वर्स और नेटवर्क सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है। इससे एग्जामिनर ये समझ पाएगा कि AI सिस्टम किसी फिजिकल या टेक्निकल सिस्टम का हिस्सा है। एक और बात कि AI इन्वेंशन में टेक्निकल इफेक्ट क्या हो सकता है। इसके कुछ उदाहरण देखिए कि जैसे टेक्निकल इफेक्ट का उदाहरण है फास्टर डेटा प्रोसेसिंग, या फिर इम्प्रूव्ड डिटेक्शन एक्यूरेसी। एक और ले लेते हैं रिड्यूस्ड सिस्टम लेटेंसी, या एनहांस्ड इमेज रिजोल्यूशन। तो अगर AI मॉडल इनको सुधार के आप इसे दिखा दें तो इन्वेंशन में टेक्निकल इफेक्ट जो है दिख जाएगा। क्लेम ड्राफ्टिंग में AI इन्वेंशन को कैसे लिखना चाहिए। तो कैसे लिखना चाहिए, तो सही क्लेम और गलत क्लेम में फ़र्क देखिए कि अगर आप लिखते हैं ए मशीन लर्निंग मॉडल फॉर डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, तो ये तो एल्गोरिथम जैसा लग रहा है। अगर आप इसको इस तरह से लिखें, ए कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेड सिस्टम फॉर इम्प्रूविंग रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इन सर्विलेंस सिस्टम्स यूजिंग अडेप्टिव न्यूरल नेटवर्क प्रोसेसिंग। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सर्विलेंस सिस्टम दिखा रहे हो आप, और रियल टाइम प्रोसेसिंग, ये जुड़ गए, इन्वेंशन इन दोनों से जुड़ गई। तो इससे क्लेम जो है वो टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन बन गया। एक और सवाल है कि क्या केवल AI शब्द लिख देने से इन्वेंशन पेटेंटेबल हो जाता है। बिल्कुल नहीं। कई इन्वेंटर सोचते हैं कि इन्वेंशन में AI या डीप लर्निंग या न्यूरल नेटवर्क ऐसे शब्द जोड़ दें तो इन्वेंशन एडवांस टेक्नोलॉजी बन जाएगी। लेकिन एग्जामिनर केवल शब्द नहीं देखता दोस्तों, एग्जामिनर देखता है कि टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट कहाँ पर है। तो ये ध्यान रखिए इस बात को। एक और सवाल है कि AI इन्वेंशंस में इन्वेंटर्स को ड्राफ्टिंग से पहले क्या तैयारी रखनी चाहिए। तो ड्राफ्टिंग से पहले इन्वेंटर को AI सिस्टम का आर्किटेक्चर लिख ले, ट्रेनिंग प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन लिख ले, और इनपुट आउटपुट डेटा फ्लो कैसे है वो लिख ले, और टेक्निकल इम्प्रूवमेंट का मेज़रमेंट जो है, ये 4 बातें अगर स्पष्ट कर दे तो AI इन्वेंशन बहुत मजबूत तरीके से प्रस्तुत की जा सकती है ड्राफ्टिंग में।
एक और प्रश्न है कि एआई इन्वेंशंस में सबसे बड़ी ड्राफ्टिंग की मिस्टेक क्या होती है। तो सबसे सामान्य गलती ये होती है कि इन्वेंटर अपनी इन्वेंशन को एआई एल्गोरिथम के रूप में लिख देता है, जबकि उसे एआई इनेबल्ड टेक्निकल सिस्टम के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। छोटा सा अंतर है पेटेंट ग्रांट और रिजेक्शन के बीच में, ये बीच का अंतर है। तो मित्रों, आज हमने क्या क्या बातें देखी। एआई इन्वेंशन कब पेटेंटेबल हो सकता है? जब टेक्निकल सिस्टम से जुड़ा हो, मीजरेबल टेक्निकल इफेक्ट देता हो और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखाता हो, और स्पेसिफिकेशन में आर्किटेक्चर, डेटा फ्लो और ट्रेनिंग मेथड ये उचित रूप से हमने डिस्क्राइब कर दिया। तो दोस्तों, ये 4 हमारे व्याख्यान जो हैं, इनको अब हम कंक्लूड करेंगे अंतिम व्याख्यान में, और उसमें हम समझेंगे कि किस प्रकार से इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम लेंगे अगले व्याख्यान में, जैसे ड्रोन नेविगेशन, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, मेडिकल इमेजिंग, ब्लॉकचेन सिस्टम। ये इन्वेंशंस को पेटेंट ऑफिस अलाउ करता है या रिजेक्ट करता है। तो इन एग्जांपल्स की जब हम चर्चा करेंगे तो इन्वेंटर्स को ये समझ में आ जाएगा कि सही ड्राफ्टिंग कैसे पेटेंट ग्रांट तक पहुंचती है। धन्यवाद।